loop, wire loop of the form shown in the figure. वायर का फॉर्म आपको फिगर में शो करके दिया हुआ है, ठीक है. Carries a current I. I is a current flowing through this loop. Obtain the magnitude and direction of the magnetic field at point P. Obtain the magnitude and direction of the magnetic field at point P. Magnetic field का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपको पॉइंट P पे निकालना है और यहां आपको नजर आ रहा होगा. सो दिस पॉइंट P इज एट द सेंटर. क्लियर? अब देख, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक टर्म्स आपको समझना जरूरी है. अगर आप ये एक आपका सर्कुलर आर्क हो गया और एक स्ट्रेट कंडक्टर हो गया. अगर आप डायग्राम को देखो तो दो हिस्सों में डायग्राम बटी हुई है. एक पहला ये पूरा आर्क, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज आर्क लेंथ एंड दिस टोटल आर्क लेंथ इज AB एंड दिस इज सेकंड A to B, ठीक है, एंड दिस इज A to B वाया ACB. ठीक, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू राइटर रूल के हिसाब से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बना सकते हैं. तो ये एक सेक्शन हो गया आपका, ये कंडक्टर का ये एक सेक्शन हो गया और ये कंडक्टर का दूसरा सेक्शन हो गया. सो दिस इज सेकंड सेक्शन फॉर दिस योर कंडक्टर. ये पूरा, तो आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P. तो पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पड़ेगी एट पॉइंट P के ऊपर. और P अगर मैं सर्कुलर आर्क के लिए देखूं तो P पॉइंट इसके सेंटर पे नजर आ रहा है, ठीक है. और यहां से अगर चीज देख तो यहां एंगल कितना दिया हुआ है 90, मतलब एंगल APB इज 90 डिग्री. ये एंगल 90 है और पूरे सर्कुलर ट्रैक का एंगल कितना होता है 360. कितना होता है ये 90, तो ये पूरा कितना हो गया 270. कितना हो गया, एंड दैट 270 इज 3π/4, सॉरी 3π/2, ठीक है. तो ये एंगल कितना हो गया तेरा 270 डिग्री. और इसको मैं बोलूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं 3π/2 रेडियन, है ना, ठीक है. और ये एंगल कितना है तेरा 90. ये एंगल कितना है 90. और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे निकालना है और करंट मेरा ये वाले सेक्शन से भी पास हो रहा है, ये सेक्शन से भी पास हो रहा है. सो यू हैव टू टेक द मैग्नेटिक फील्ड. दो मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी ड्यू टू सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर लूप के लिए, ठीक है, और एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए. तो दोनों कंसेप्ट यहां साथ में काम करने पड़ेंगे. दोनों कंसेप्ट, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, clear, and magnetic field due to straight conductor, and the magnetic field due to circular loop plus magnetic field due to straight conductor. So this is where we get the magnetic field at point P. Because this diagram is totally divided into two parts. एक सर्कुलर लूप, ये एक सर्कुलर लूप हो गया आपका, और एक ये स्ट्रेट कंडक्टर. सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो. अब सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके पास सेंटर से ही पास होगी. मैंने इसका पहले कंसेप्ट पहले भी बता चुका हूं, ठीक है. इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते फिर से. अगर मान के चलो कि ये सर्कुलर लूप है हमारा और यहां से करंट फ्लो हो रहा है I, and imagine this is the center, consider this center of the circular loop. So when there is a position of this current, the magnetic field is like this according to the right hand rule. तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनी है, ऐसे पास होगी सेंटर से. करंट का पोजीशन ये है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर से तो पास होगी लेकिन सेंटर से पास होगी. Whatever may be the position of this current on the circular loop, the magnetic field is always passed through the center of the loop. करंट का कोई भी पोजीशन हो सर्कुलर ट्रैक में या सर्कुलर लूप में, करंट का कोई भी पोजीशन हो, उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उसके सेंटर के पास हो, ठीक है. अगर उसका रेडियस हम लोग यहां से इसका रेडियस ले लिया, अदरवाइज यहां मैग्नेटिक फील्ड इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पास बन रही है, तो है ना, ठीक है. तो यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहीं बनेगी, ठीक है. पोजीशन तो कहीं पर भी ले ले, ठीक है. और यहां से स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को ऐसे लेनी पड़ेगी इसको. एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर. क्लियर? तो यहां तुम लोग बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से भी इक्वेशन बना सकते हो, एम्पीयर सर्किट लॉ के हिसाब से भी इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है. अब देखिए यहां से, अब यहां से मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी पॉइंट P के ऊपर. तो ये मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार से निकलेगी, एक इसका और एक इसका. दोनों का कर लो एडिशन, वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट. क्लियर? नाउ सी,
मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने से पहले मैं कुछ डिस्टेंसेस निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे को डिस्टेंसेस लगेंगे इसके बाद। क्योंकि अगर मैं, अब देखो आप लोग, अगर सिर्फ मैं ये इतने हिस्सों को निकाल दूं बाहर, इतने हिस्से को, ठीक है, ये आर को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है। अब मैं ये इतने हिस्से को बाहर निकाल लेता हूं। अब इतने हिस्से को बाहर निकालने के बाद में मेरा डायग्राम देख क्या बनेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना इसको। मैं इतने हिस्से को बाहर निकाल रहा हूं, तो ये स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ये पॉइंट बी आ गया, और ये इनके बीच में एंगल 90 है, दिस इज 90, क्लियर। और यहां से मेरा करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है, यहां पॉइंट है ए, यहां पॉइंट दिया सी, और ये है बी मेरा, ठीक है, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। अब क्या करें, और ये रेडियस है तेरी आर, सो दिस इज रेडियस, ये रेडियस दिया, तो ये भी आर, तो ये भी आर हो जाएगा, बेसिक चीज है ना। अब क्या करो, इसको घुमा दो ऐसे, ठीक है, ये ट्रायंगल को घुमा दो ऐसे, और जैसे ये ट्रायंगल घूम जाएगा तो ट्रायंगल कुछ ऐसे नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तेरा पॉइंट बी, क्योंकि ये घूम गया ऐसे, तो पॉइंट बी ये हो गया, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये ऊपर भाग जाएगा, ये बी, ठीक है। अब देख यहां से ये डिस्टेंस पी ए कितना है, पी ए आर, पी बी कितना है, ठीक है, तो मेरे को ये तो है, ये डिस्टेंस पता ही हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये अगर मान के चलो मैं ये ए मान के चलो, ठीक है, स्मॉल ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्मॉल ए है, तो मेरा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज ट्वाइस आर स्क्वायर, बात क्लियर है सभी के लिए। तो ए हो गया तेरा आर रूट 2, डायरेक्ट कर दी, ये समझ में आ रहा है। तो मेरा डिस्टेंस कौन सा कैलकुलेट हो गया, मेरा डिस्टेंस वो कैलकुलेट हो गया, दैट इज ए, सो दैट मींस दिस कौन सा डिस्टेंस है मेरा, ए वाला, ठीक है, ये ए से लेके बी का डिस्टेंस, सो माय डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज कितना आ गया, आर रूट 2, ठीक है ना, आर रूट 2, कौन सा डिस्टेंस आ गया, ए बी, अब दिखा बड़ा, दिस इज ए बी, ये भी कितना हो गया, आर रूट 2, सो दिस इज टोटल डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, आर रूट, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये ऑलरेडी आर दिया हुआ तेरे पास में, ये आर है, ठीक है। अब देख यहां से, अब मेरे को मैं पोजीशन ऑफ करंट ये कंसीडर कर लूं, ठीक है, तो यहां से इतना डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा। अब इतना डिस्टेंस निकालने के लिए अगर देख तो ये ए से लेके ये बी, तो ये इसके सेंटर से आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर हो गया ना। तो ये पॉइंट अगर मैं सी ले लूं, तो ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक क्या आर रूट 2 का हाफ हो जाएगा, अरे हुआ क्या, कुछ नहीं करना, बेसिक टर्म्स लगाने और कुछ नहीं करना है। अब मेरे को ये डिस्टेंस अगर पता करना है, कहां से लेके ए से लेके सी तक या सी से लेके बी तक, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्या इसका आधा, इसका आधा हो जाएगा ना। टोटल डिस्टेंस कितना है तेरा, आर रूट 2, ये कितना हो जाएगा, आर रूट 2/2, ठीक है, तो कितना आर बाय रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन दिस इज व्हाट, अगेन दिस इज हाफ ऑफ आर रूट 2, ठीक है। तो यहां से ए से लेके सी तक डिस्टेंस बना लेता हूं मैं यहां से, सो नाउ AC इज इक्वल्स टू बोल आर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 पहले तो, ठीक है, और रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया तेरा, कितना हो गया, आर रूट 2, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय, बात क्लियर सभी के, ठीक है। सो दिस इज योर डिस्टेंस इज आर, यहां से यहां ले लो, आर बाय, ठीक है। तो ये भी कितना हुआ, आर बाय रूट, ठीक है। चलिए अब फिर से, अब यहां से देख ले, अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ए सी बी बन गया। मेरे को एक्चुअली ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस इसलिए क्योंकि अगर मेरा स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करूं तो एनी पॉइंट पे अगर मैं यहां कंसीडर करूं तो मेरे को ये डिस्टेंस निकालना पड़ता है, ताकि मैं इस चीज का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, ठीक है ना। और वही निकालते हैं हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ के हिसाब से, एम्पीयर सर्किट लॉ के हिसाब से, तो B = mu naught I divided by 2 pi है। और यहाँ R ले लो, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा तेरा डिस्टेंस, ये R हो जाएगा तेरा, ये R डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो ये अगर R डिस्टेंस हो गया तो मेरी इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mu naught I divided by 2 pi R, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो मेरे को डिस्टेंस क्या ये निकालना पड़ेगा, क्लियर। ये तो स्ट्रेट कंडक्टर हुआ ना, यहां से ये पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस R हुआ, ठीक है। और यहां R क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा PC, डिस्टेंस क्या होगा, तुमको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मेरे को पहले निकालना पड़ेगा। अब ये सारी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने के लिए सारा तामझाम मेरे को ये करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे को ये डिस्टेंस पहले चाहिए, क्योंकि ये तो R पता है मेरे को कितना, ये तो दिया हुआ है ना, रेडियस है,
ये निकालने के लिए सबसे पहले मैंने ये निकाल लिया क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ गया, ठीक है। तो अब मेरे को ये निकालना, मान के चलिए ये x, ठीक है। सो मेरा PC कंसीडर्ड एज x, तो PC को क्या कंसीडर कर लूं मैं, x। तो मेरे को x कैलकुलेट करना है, और यही x क्या हो जाएगा मेरा, रेडियस रहेगा स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये एट पॉइंट P है ना, सो दैट P एंड दैट x, दिस x इज अ रेडियस फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, यहां से करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, करंट इधर भाग रहा है ना। अब जब करंट इधर भाग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तेरे कुछ ऐसे, देख ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बने। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से पास हो रही है, P से। तो जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, देख ये ऐसे, तो ये क्या होगी, रेडियस। अरे हुई क्या, अगर ये तेरी रेडियस होगी तो मेरे को x कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब x कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में ये डिस्टेंस है कितना, r/√। अरे है क्या, ये कितना है, r/√। ये कितना है, क्या निकाल सकता हूं, ठीक है। बोल फटाफट क्या होगा, r² इज इक्वल टू x² प्लस r² डिवाइडेड बाय 2। तो यार बेसिक चीज है ना, ठीक है। तो देख इधर मेरे को चाहिए x² इज इक्वल टू r² माइनस r² बाय 2, होगा ऐसे। अरे होगा क्या, ठीक है। चल देख इधर कितना हो गया, r² बाय, तो x² इज इक्वल टू अगेन r² डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू r/√2 हो गया। अरे यार तो x कितना आ गया तेरा, x कितना आ गया, तो यहां लिख लेता हूं मैं, सो योर x बिकम्स r/√2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप मिल गया मेरे पास में, ये डिस्टेंस कितना हो गया, डायग्राम समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए सामने चलते हैं। हाँ मेरे पास में डिस्टेंस तो आ गया, मेरे को पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर में जो μ0 I डिवाइडेड बाय 2π r जो होता है, तो r का वैल्यू मेरे पास में आ गया r डिवाइडेड बाय, ठीक है यहां तक। अब चलते, अब इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कि नहीं बनेगी। अब एक मैग्नेटिक फील्ड ये पूरे सर्कुलर लूप की वजह से बनेगी, क्लियर। अब ये पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और एक इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, दोनों का मैं एडिशन कर दूंगा, सो वी गेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, क्लियर। सुनो अब देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अब दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड ले लूंगा। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, तो मैं इसको बोल लूं P1, मैग्नेटिक फील्ड है, P से डिनोट करेंगे, और स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से पहला ले रहा हूं इसलिए P1 कहेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर क्या हो जाएगी, बोला अच्छे से, μ0 I डिवाइडेड बाय 2π r होता है, तो यहां आ जाएगा 2π, r की जगह क्या आ गया, r डिवाइडेड बाय, कोई डाउट, ये रूट 2 जनाब ऊपर, ठीक है। तो ये B1 कितना हो गया, √2 है ना, √2 μ0 I डिवाइडेड बाय, कोई डाउट यहां तक, क्लियर। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एंड दैट इज BCA बोलो या ACB, ठीक है। ये होगी इसके लिए, क्या ये बचा हुआ है, तो इसको मैं B2 से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। अब B2 के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो, सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क है, और एंगल है मेरे पास में 270। तो याद कर, हम लोग सर्कुलर आर्क के लिए लेते हैं B इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाय 2r। ये पूरा सॉल्व करने के बाद लेते हैं, कंप्लीट सॉल्व करने के बाद। लेकिन एक चीज यहां से पहले आती है, इसके ये डेरिवेशन जब सॉल्व करते हैं उसके पहले एक चीज आती है, B इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4π I डिवाइडेड बाय r इनटू थीटा। याद आया, सर्कुलर आर्क के लिए थीटा आता ही। अभी जो हम लोग ने इक्वेशन अभी इससे प्रीवियस अभी मैंने बताई थी, वो इक्वेशन सॉल्व तब करते हैं जब ये पूरी थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग उसको लेते हैं, लेकिन प्रीवियस में इक्वेशन तो थीटा बनती है यहाँ पे। सो μ0, ये तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ μ0 डिवाइडेड बाय 4π, ठीक है, I डिवाइडेड बाय r, और यहाँ क्या आ गया था, इतना क्लियर है, ठीक है। हाँ अब देख अगेन, सो यहाँ अगर मैं थीटा लूं, थीटा कितना है मेरा 273/4, कितना है 3π/2, ठीक है। तो देख मेरी B2 क्या बनेगी, देख B2 होगा अच्छे से, दिस इज μ0 I डिवाइडेड बाय 4π r, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ थीटा हियर, 3π/, आ गया 3π/2,
तो यहां से आ गया 3 पाई बाय 2. सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क. सिंपल है, ठीक है. अब अगर मैं बी नेट बना दूं, बी नेट क्या हो जाएगा? बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस, ठीक है. सो अगर मैं बी नेट बना दूं तो बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2. एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ बी नेट? मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट. ठीक, देखो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग. सो दिस इज बी नेट. सो बी नेट इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ B1? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय रूट 2 म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r और यहां आ गया 3 पाई बाय, ठीक है. तो अच्छा देखिए पाई बाय कैंसिल हो गया, ठीक है. पाई बाय कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि यहां से मैं 2 पाई कॉमन ले सकता हूं, ठीक है. तो देख अगेन, सो दिस इज बी नेट. बी नेट इज इक्वल टू, यहां 4 पाई है, यहां 4 पाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो ये 2√2 हो जाएगा, ठीक है. म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r, ठीक है, प्लस म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई r और बचा यहां 3 पाई बाय, ये समझा क्या? देख कॉमन क्या निकल रहा है. सो दिस इज बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय, ये पूरा का पूरा कॉमन हो गया, ठीक है. देख बचा क्या यहां पे 2√2 प्लस 3 पाई बाय क्लियर. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड P, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, ठीक है. अब ये तो इसने अभी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पूछा है. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अगर इसने पूछा होता कि भैया यहां से करंट आ जा रहा है और यहां रेडियस इसका मतलब जो भी r का वैल्यू है वो अगर दिया होता तो हम लोग पूरे का पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते. अरे होता ना ऐसे, ठीक है. अब मान के चले कि यहां से करंट फ्लो दिया हुआ 5 एम्पीयर, ठीक है. अब हम लोग यहां से और थोड़ा सा सामने चलेंगे कि अगर करंट दिया हुआ है कितना, करंट दिया हुआ है 5 एम्पीयर, कितना दिया हुआ है, और रेडियस मान के चलते हैं इसकी r की वैल्यू है अगेन दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो क्या मैं यहां से इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं? ठीक है. ये तो जो भी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है. बाकी सारी वैल्यू तो आपको पता ही है. म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई × 10⁻⁷, I दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है, ये बाकी सारी वैल्यू तो आपको पता ही है, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो निकल जाएगा यहां से. अब देख मैग्नीट्यूड निकल गया, बचा क्या है? अब डायरेक्शन लेने के लिए हमारे पास में राइट हैंड रूल ही लगाना है, क्योंकि डायरेक्शन तो राइट हैंड रूल ही डिनोट करेगा. देखो करंट ऐसे भाग रहा है, करंट इधर आ गया फिर ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन तो कुछ ये ऐसे ही आ रहा है, ये समझ में आ रहा है. तो करंट का डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड है. अच्छा समझना, ये करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बदल गया, ठीक है. और अगर मैं ये सर्कुलर लूप को मैं ये प्लेन ऑफ पेपर कंसीडर कर लूं, ये पूरा प्लेन ऑफ पेपर कंसीडर कर लूं, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. क्लियर? यहां तो बोल्ड है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज इनटू द प्लेन ऑफ बोल्ड एंड इट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली. कैसे इंसिडेंट होगी? मैग्नेटिक फील्ड है ना ऐसे, यहां से करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ गई, इधर से आ गई ऐसे, ये ऐसे. कैसे इंसिडेंट होगी? परपेंडिकुलर. So that means the direction of magnetic field is perpendicularly, it is inside the plane of paper, and the direction of incidence into the plane of paper is perpendicular. बोल समझा? मैग्नीट्यूड तो वो निकाल दिए, डायरेक्शन कैसे होगी? परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, ठीक है, पॉइंट P के ऊपर, ठीक है, और ये प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा, and it is into the plane of paper. So this is the direction. Clear? So magnitude and this is the direction at point P. बोल समझा? ये समझा गया? उदाहरण डिस्टेंसेस भी उतारने